नमस्ते, वेलकम टू लाइट हाउस सोल्स। मैं अभिनव आपका स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में बात करना चाहता हूँ कि हम लोग हमारी पास्ट लाइव्स जो हमने पिछले जन्म हैं वो हमको याद क्यों नहीं रहते। ठीक है, बिफोर प्रोसीडिंग आई हैव मेड दिस वीडियो इन इंग्लिश ऑल्सो, सो इफ यू आर मोर कंफर्टेबल विद इंग्लिश यू कैन वॉच दैट वीडियो, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। सो बेसिकली कैसा रहता है कि हम सबसे पहले ये समझ लेते हैं हम लोग इतने सारे जन्म क्यों लेते हैं। ठीक है, जैसे परमहंस योगानंद जी बोलते हैं कि 5 से 8 मिलियन एक आत्मा 5 से 8 मिलियन जन्म लेती है। ठीक है, तो बेसिकली ये सारे जन्म हम किस लिए लेते हैं, ये जन्म क्या है, ये जन्म इल्यूजन्स हैं। ठीक है, ये मैं जस्ट इस पे अपना पर्सपेक्टिव शेयर कर रहा हूँ, आपको जितना रेजोनेट हो अपने साथ में तो आप वो ले लीजिए, बाकी सब छोड़ दीजिए। ठीक है, तो ये जन्म हम क्यों लेते हैं, हम ये इल्यूजन जो अपने चारों तरफ ये क्यों क्रिएट करते हैं, जो घर परिवार बच्चे सिचुएशंस लाइफ सिचुएशंस, ये ना एक आप समझो जैसे कि एक सिमुलेशन जो है, सिमुलेशन गेम जो है, जैसे एक पायलट फ्लाइट चलाना सीखने से पहले वो सिमुलेटर में अपना करता है ताकि उसको स्किल सीख सके, वैसे हम ये लाइफ में हमारे वर्च्यूज जो रहते हैं जैसे लव कंपैशन दया दया प्रेम, ये सब सीखने के लिए हम लोग ये सिचुएशंस क्रिएट करते हैं अपनी लाइफ में। लेकिन एक चीज़ और समझनी पड़ेगी कि हम सी पहली बात तो हम इमॉर्टल बीइंग्स हैं। ठीक है, हम लोग एनर्जी हैं, एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती, तो हज़ारों लाइफ टाइम हम लोग लेते हैं और हर लाइफ टाइम में हमारे पास में फ्री विल रहता है, मतलब हमारे पास में चॉइस रहती है क्या हम कौन सा रास्ता लें, वो हमारे पास चॉइस रहती है। लेकिन जो एक्शन हम थॉट या एक्शन हम लोग लेते हैं तो उसका एनर्जी रहता है और वो एनर्जी बाद में बैलेंस होनी होती है। ठीक है, आपने जैसे मैंने कर्म पे अलग से बहुत डिटेल में इस पर डिस्कस किया है, वो वीडियो आप देख सकते हैं। कर्म क्या होता है, तो कर्म क्या है, एक एनर्जी रहती है। जैसे इस किसी पर्टिकुलर लाइफ में मैंने कोई डिसीजन लिया, ठीक है, मेरे पास फ्री विल है, जो डिसाइड करना है मैं अपना, मेरे अंदर चॉइस है। ठीक है, तो मैंने जो चॉइस लिया और किसी को उससे नुकसान पहुंचा या दुख हुआ, तो मैंने वो जो एनर्जी वाइब्रेशन जनरेट किया है वो एनर्जी बैलेंस होनी होती है। इस वजह से मैं दूसरा जन्म लेता हूँ ताकि वो एनर्जी वापस से बैलेंस हो सके। ठीक है, अब जब मैं दूसरा जन्म लेता हूँ तो एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि मतलब जब मैं स्पिरिट वर्ल्ड में जब जाता हूँ, तो जब डेथ के बाद स्पिरिट वर्ल्ड में जाता हूँ तो मैं अपने स्पिरिट गाइड्स के साथ बैठ के डिस्कस करता हूँ कि मैंने किसको दुख तकलीफ दिया, क्या लेसन्स मुझे सीखने थे जो मैंने नहीं सीखे, और मेरा कर्म जो मेरा एनर्जी जो कर्म ही मेरे को नज करता है कि भाई चलो वापस एक नया जन्म लो। जिसने तुमको दुख दिया है, जिसको तुमने दुख दिया है, उस वो ही पर्सन वापस आपके लाइफ में आता है और वो आपको दुख देता है इस लाइफ टाइम में। लेकिन होता क्या है कि जब हम वापस अर्थ पे आते हैं तो हम ये चूज करके आते हैं कि भाई ये बंदा मुझे ये प्रॉब्लम देगा और इससे मैं ये चीज सीखूंगा, उस पेन को मैं झेल के मेरे अंदर कंपैशन अराइज होगा। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि हम जब अर्थ प्लेन पे आते हैं तो हम भूल जाते हैं कि पास्ट लाइफ में उस पर्सन ने मैंने ही उस पर्सन को प्रॉब्लम दिया था। क्यों ये होता है, अगर देखो ऐसा एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि अगर भाई मुझे पता रहे कि भाई मेरे ने किन किन के साथ गलत किया था तो मेरे को इजी हो जाएगा एक्सेप्ट करना उनको। ठीक है, आपको अगर आपने किसी को चीट किया और आपको पता है भाई ये पर्सन जो अभी आपको चीट करता है इस लाइफ में, आपने ही उसको उस लाइफ एक प्रीवियस लाइफ में चीट किया है, तो आपके लिए इजी हो जाएगा ना हैंडल करना कि हाँ ठीक है मैं समझ सकता हूँ कि मतलब ये आज मुझे क्यों दुख मिल रहा है। बट तो प्रॉब्लम क्या होता है कि लाइफ एक टेस्ट है। ठीक है, ये जो सारे प्रॉब्लम्स हमारे लाइफ में आते हैं ये सब टेस्ट होते हैं, उन टेस्ट को आपको पास करना पड़ता है तभी आप एक अगले लेवल पे जाते हो। ठीक है, वरना फिर वही लेवल पे अटकते रहते हो, हर लाइफ टाइम में वही गेम खेलते रहते हो। ठीक है, तो अब ये टेस्ट को अगर आपको पास करना है तो अगर आपको ये पता है कि भाई किसने आपको क्या प्रॉब्लम दिया और आज उसके लिए आज वही पर्सन आपके सामने आ रहा है, तो मतलब इस एक तरह से आपको आंसर पता चल गया। ठीक है, लाइफ का रियल टेस्ट तब है जब आपको नहीं पता कि पास्ट लाइफ में आपने क्या किया है किसी के साथ में, तभी तो रियल टेस्ट है कि आपके अंदर वो स्पिरिचुअल पावर आया कि नहीं किसी को फॉरगिव करने का। ठीक है, तो अगर मुझे पता था कि किसी ने मेरे साथ कुछ किया है तो और मेरे लिए बहुत इजी हो जाता ना फिर तो फॉरगिव करना कि हाँ भाई तूने मैंने कुछ किया तो तभी तो तूने मुझे किया तो मैं फॉरगिव करता। लेकिन जब मुझे नहीं पता कि किसी ने मेरे साथ कुछ किया है पिछले लाइफ में, या कोई पिछले लाइफ का पेन है जो मेरे साथ वापस आ रहा है, तब
तभी रियल टेस्ट होता है कि मैं क्या उसको फॉरगिव कर सकता हूँ। देखिए अल्टीमेट गोल क्या है, ह्यूमन एग्जिस्टेंस का अल्टीमेट गोल क्या है कि आपके अंदर क्षमा, दया, ये सारे वर्च्यूज, प्रेम, ये सब इस लेवल तक आने चाहिए जैसे हमको ये जो जीसस, बुद्धा, शिवा, ये जो असेंडेड मास्टर्स हैं, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमको इनको सिर्फ फॉलो करना है, नहीं, हमको टारगेट क्या रखना है हमको कि हमको इनके जैसा बनना है। जैसे जीसस, जीसस क्या है, जीसस जीसस कौन है, भगवान की क्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है, और वो क्वालिटी है अनकंडीशनल लव, ठीक है, बिना किसी शर्त के प्रेम, वो भगवान की उस क्वालिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये जो जीसस, गुरु नानक, ये सब हैं, ये सब मास्टर्स हमको उस भगवान की क्वालिटी को सिखा के गए। और हमको हमको हमारा टारगेट क्या होना चाहिए ह्यूमन लाइफ का, कि हमको भी अपने अंदर ये सारे गुण अपने अंदर लेके आना है, ठीक है। वो तो क्या होता है कि ये सब मास्टर्स पूरे ह्यूमैनिटी के लिए आए थे, लेकिन फिर बाद में क्या, लोगों ने कंपनियां बना ली, ठीक है, अलग अलग रिलीजन बन गए, ठीक है, जैसे पीके मूवी में दिखाया। सो कमिंग बैक टू द मेन टॉपिक, अगर मुझे टेस्ट पहले से पता है, मेरे को आंसर पहले से पता है, तो टेस्ट का कोई मतलब नहीं, ठीक है। इसलिए मेरे को इसलिए कैसा रहता है, स्पिरिचुअल एमनीजिया बोलते हैं इसको, फॉरगिवफुलनेस। आत्मा चूज करती है कि अर्थ पे बर्थ लेने से पहले वो सब कुछ भूल जाती है, ठीक है, पास्ट लाइफ का सब कुछ भूल के इस बर्थ लेती है, और वापस से फिर टेस्ट शुरू होता है, ठीक है। हाँ, अब इसमें एक्सेप्शंस क्या है, एक्सेप्शंस ये है कि 2 से 3 साल तक ऐसा बोलते हैं कि बच्चे को सब मेमोरी रहता है पास्ट का। एक तो वो है कि मतलब पास्ट का उसको मेमोरी रहता है, पास्ट लाइफ का। 2 से 3 साल के बच्चे को बोलते हैं ऐसा कि एंजल्स वगैरह सब दिखते भी हैं, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे जैसे वो बोलते हैं, जैसे ही बोलना स्टार्ट करता है, फिर धीरे धीरे वो सारा चीज़ वाइप आउट हो जाता है। एक ये एक्सेप्शन है। सेकंड, जो लॉज ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड में बोला है, आप वो उस पर भी मैंने 4 पार्ट वीडियो सीरीज बनाया है, तो आप वो देख सकते हैं। लॉज ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड में ये बोला है कि बीस्ट्स ऑफ बर्डन करके रहते हैं, कुछ सोल्स होते हैं जो बहुत ही लोअर डायमेंशन से अर्थ पे आते हैं, ठीक है, वो चूज करते हैं अर्थ पे आने का, और वो ऐसे गधा वगैरह ये सब बनते हैं, जो बफलो वगैरह जो बर्डन कैरी करते हैं, उनको पूरी पूरी मेमोरी रहती है अपनी कि उन्होंने पहले कितने इविल काम किए हैं जिसकी वजह से वो लोअर डायमेंशंस पे गए। तो वो ट्राई करते हैं कि अर्थ पे आके अपने ये सब जो ऐसा काम करके वो अपना पूरा कार्मिक डेट क्लियर करने के लिए अर्थ पे आते हैं, लेकिन उनको मेमोरी रहती है कि उन्होंने पहले के लाइफ में क्या क्या काम किए, उनको मेमोरी रहती है, वो एक एक्सेप्शन है। एक थर्ड एक्सेप्शन ये रहता है कि जो लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं, ठीक है, जिसमें बेसिकली पास्ट लाइफ रिग्रेशन क्या है, आपका डीपली अनकॉन्शियस माइंड जो है, देखिए माइंड के अलग अलग लेवल्स हैं। टिप ऑफ द आइसबर्ग जो होता है, जो कॉन्शियस माइंड है, जिससे जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जो बीटा स्टेट में मेरा माइंड है, उससे डीप तो मैं मेडिटेटिव स्टेट में जाता हूँ तो अल्फा स्टेट पे जाता है मेरा माइंड, उससे डीप में जाता हूँ तो थीटा स्टेट आता है, माइंड की फ्रीक्वेंसी थीटा स्टेट पे रहती है। जब मैं थीटा स्टेट पे होता हूँ तो मैं सारे अनकॉन्शियस माइंड खुल जाता है, तो मेरी जो सारे पास्ट लाइफ्स के जो मेमोरीज हैं वो सब स्टोर्ड हैं उधर, मैंने पास्ट जितने भी लाइफ में जो किया सब कुछ स्टोर्ड है। तो वो स्टेट पे बेसिकली पास्ट लाइफ रिग्रेशन में क्या होता है, जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट रहता है वो उस क्लाइंट को फैसिलिटेट करता है, क्लाइंट खुद जाता है अपना थीटा स्टेट में, थीटा स्टेट में जाके वो अपने, जैसे इस लाइफ में सपोज आपको किसी चीज़ का फोबिया है या कोई बहुत बड़ा पेन है आपकी लाइफ में, तो आप ट्राई करते हो पता करने का कि मेरे पास्ट लाइफ में क्या रीज़न था जिसकी वजह से ये पेन होता है। उसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जैसे आपको पता चल जाता है कि पास्ट लाइफ में सपोज किसी ने आपने किसी को बहुत प्रॉब्लम पहुंचाई है, जैसे आपको वो रियलाइजेशन आ जाते हैं, तो आपका जो इस लाइफ की वो प्रॉब्लम है वो पैटर्न क्लियर हो जाता है। आपके अनकॉन्शियस से जो पैटर्न है ना, एक्चुअली जो प्रॉब्लम है वो जो आप देख रहे हो सामने कोई आपको तकलीफ दे रहा है, वो आपके अंदर का ही दुख है, अपने अंदर का ही पेन है। तो जैसे आपको पेन समझ में आ जाता है कि ये पेन किस लिए है, क्या हुआ था पहले, तो आपका वो अंदर का पैटर्न क्लियर हो जाता है, तो आगे भी लाइफ में आपकी सिचुएशन ठीक हो जाती है। तो वो पूरा पास्ट लाइफ रिग्रेशन ही होता है। लेकिन अब आप बोलोगे पास्ट लाइफ रिग्रेशन ऐसे तो फिर हर कोई कर ले पास्ट लाइफ रिग्रेशन, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। इसलिए बोलते हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन ऐसी चीज रहती है जो हर कोई नहीं कर सकता। वो ये मेरा भी क्वेश्चन था, मैं खुद एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट हूँ, मैंने अपने पास्ट लाइफ देखे हैं, मेरे पूर्व जन्म के अनुभव, मैंने एक वीडियो भी डाला है उस पर, आप वो भी देख सकते हैं। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन कैसा रहता है कि ये बहुत ग्रेस से मिलता है, ये हर किसी को नहीं मिलता। आप सोचो कि भाई मैं अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन कर लूँ,
आप जा ही नहीं पाओगे। और अगर आप गए भी, ठीक है, तो आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन में भी आप देख नहीं पाओगे। मेरे खुद के क्लाइंट्स हैं, कुछ क्लाइंट्स बहुत इजीली पास्ट लाइफ रिग्रेशन में अपनी चीज़ें देख पाते हैं, कुछ क्लाइंट्स हैं जो नहीं देख पाते। तो जनरली ऐसा बोलते हैं कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन में अपना पास्ट लाइफ देखना जनरली आपके स्पिरिट गाइड्स की परमिशन से होता है। स्पिरिट गाइड्स पे मैंने अलग से वीडियो बनाया है, आत्मा के मार्गदर्शक, वो आप वीडियो देख सकते हो। आपके स्पिरिट गाइड जो रहते हैं ना, वो आपको जब वो फील करते हैं कि इस लाइफ में फॉरगेटफुल में रह के आपको टेस्ट देने से अच्छा, ज़्यादा बेटर ये है कि आप पास्ट लाइफ देख लो अपनी और अपने कर्म उस तरह से क्लियर करो। अगर वैसी सिचुएशन हो तभी आपको पास्ट लाइफ देखने दिया जाता है, अदरवाइज आपको वो देखने की भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। ठीक है, तो मैं जस्ट, मेरा अल्टीमेट पॉइंट बोलने का ये है कि लाइफ में जो टेस्ट आ रहे हैं ना, तो आप उसको एक्सेप्टेंस के साथ में डील करो, अपना इनर वर्क करते रहो। आप जब जितना इनर वर्क करोगे उससे आपका स्पिरिचुअल बैटरी बढ़ता जाएगा, आपका स्पिरिचुअल रिजर्व बढ़ता जाएगा। तो जब कर्म आपके सामने आएंगे तो आपको नहीं पता कि पास्ट लाइफ के क्या रीजंस है, लेकिन एटलीस्ट आप उन कर्मों को झेलने की शक्ति आपके अंदर आती रहेगी। हाँ, और आप उन कर्मों को अच्छे से झेल पाओगे। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो देख के आपको एक थोड़ा पर्सपेक्टिव आपको मिला होगा कि हम क्यों अपनी पास्ट लाइफ नहीं देख पाते, इस लाइफ में हमको याद नहीं रहती। वीडियो आपको जो भी कमेंट्स वगैरह रहेंगे, आपके जो भी विचार, थॉट्स कमेंट्स में प्लीज़ मेंशन कीजिए। थैंक यू बहुत बहुत, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।